अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं पैराशूट के थ्रेड को यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से मेरे पास है ये थ्रेड। इसकी एक ही लेयर काफ़ी होती है क्योंकि ये पहले से ही 3 लेयर्स के साथ बना हुआ होता है। इस तरह से इसको आप लोकल मार्केट से इजीली बाय कर सकते हैं पैराशूट का थ्रेड बोल के। और इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए मैं 1.0 mm की हुक भी यूज़ कर सकती हूँ और 1.25 mm की हुक भी। ये दोनों के साथ मैं इनको ईजिली कैरी कर लेती हूँ कि ईजिली यूज़ कर सकती हूँ। आपने वो वाली हुक लेनी है जो कि आपके हाथ पे सूटेबल है। नंबर कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर नहीं लीजिए और बहुत बारीक भी नहीं लीजिए। सूटेबल नंबर लीजिए अपने हुक का, कि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खुला खुला भी नज़र नहीं आए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बने। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है, यूनिक डिज़ाइन है। यकीनन आपने पहले नहीं बनाया होगा। बहुत ही इजी है और जल्दी भी बन जाता है। बेस रो मैं नहीं बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो पहले बेस रो बना सकते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से। हम स्टार्ट करते हैं अपने डिज़ाइन को स्लिप नॉट लेते हुए। कुछ इस तरह से स्लिप नॉट को हमने ले लिया और पहले से अपने फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लिया है प्रेस की हेल्प से। अब इसके बाद हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही सिंगल क्रोशे कर लेंगे अपने फैब्रिक पे थ्रेड के साथ। सिंगल क्रोशे किया हमने। सिंगल क्रोशे के बाद हमने 1 चेन लिया। डबल क्रोशे का बल ले लेना है, बिल्कुल 1 चेन के गैप पे ऊपर ही ये डबल क्रोशे बनाना है हमने। थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने। इसकी काउंटिंग और इसका स्टाइल आपने एक दफ़ा बनाने के लिए आपने नोट करना है, लेकिन बहुत ही इजी है, जल्दी बन जाता है। इस तरह से हमने डबल क्रोशे बनाया 1 चेन के साथ। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला लूप है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऐसे ही खींच लेंगे और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में बाकी के सिंगल क्रोशे के साथ लूप बनाएंगे हम 5 टाइम। टोटल हमें ये 6 लूप चाहिए। ये हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गए, 4, 5 और ये हमारे पास 6। इस तरह से ये हमने 6 टाइम लूप बनाने हैं। इस तरह से हमें ये एक पेटल वाला फ्लावर, लीफ वाला फ्लावर बनाना है। ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 लूप्स हमारे हुक में इंसर्ट हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इस वाले बल को हमने ऐसे लेते हुए पहले वाले लूप में से एज इट इज़ ऐसे ही बाहर आना है। कुछ इस तरह से ये हमारी चेन बन जाएगी। नेक्स्ट क्या करना है, हमने ये वाला लूप और नेक्स्ट ये इन दोनों में से हमने बाहर आना है। इसको ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों एट अ टाइम ही हम इसको बाहर आएंगे इस तरह से। ये ऐसे अगेन फिर से नेक्स्ट वाले में से और पीछे वाले में से हो गया। इसी तरह से हमने करते करते लास्ट स्टिच पे पहुंच जाना है और ऊपर वाले 2 लूप्स लेते जाना है। कुछ इस तरह से। इस तरह से हम लास्ट स्टिच तक पहुंच जाते हैं, यहाँ से पलट के वापस। और अब जब हम लास्ट पे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यानी कि फर्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, 5 चेन ले लेनी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन को हमने यहाँ पे ये जो वेरी फर्स्ट हमारे पास गैप बना है इसमें हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने इसमें इसको अटैच कर दिया 5 चेन को, और बाकी के हमारे पास 1 2 3 4 गैप्स हमारे पास बाकी के बच गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले लूप को फिर से थोड़ा सा खींच लेंगे और इसको इस फिंगर से होल्ड करते हुए नेक्स्ट ये जो हमारे पास गैप्स बन गए हैं नज़र आ रहे हैं आपको, इन गैप्स में से हमने निकालना है और सिंगल क्रोशे का लूप लेते जाना है। 2 और इसी तरह से ये होगा 3 4 और ये हमारा लास्ट जो हमने चेन वाला गैप बनाया था, और ये हमारा लास्ट वाला स्टिच। और हम देखेंगे पहले हमने 6 अपने लूप में इंसर्ट किए थे हुक लूप्स, और यहाँ पे हमने नेक्स्ट रो में हमारे पास 5 बच गए हैं। तो हम ऐसे ही वापस आएंगे जैसे हमने फर्स्ट पे आया था। पहले पे हम बाहर निकले, फोल्ड किया थ्रेड को अगले वाले 2 में से, फिर फोल्ड किया अगले वाले में से, और इसी तरह से करते करते हम वापस फर्स्ट पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह से। इस तरह से जब हम फर्स्ट पे आ जाते हैं तो ये वाला जो हमारे पास गैप है इसमें हमने 5 चेन का पीक और बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे इसको क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते हुए फिर से हमने एक बार इसको होल्ड करना है अपने फिंगर की हेल्प से, और ये जो हमारे पास रिमेनिंग है बाकी के उनमें से हमने सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशे के लूप्स लेने। 1 2 और ये 3
3 यानी कि हमारे पास 4 हो गए। एक फर्स्ट पे था, यहाँ पे हमने 6 लिए, फिर हमारे पास 5 रह गए, अब हमारे पास 4 रह गए हैं। इसी तरह से इसको भी हमने 2 में से अपने लूप को निकालते हुए हमने फिर से फ्रंट वापस चले जाना है फर्स्ट पे, और वहाँ पे एक बार फिर से 5 चेन का इस तरह से पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट वाले गैप में से इस 5 को सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर से हम देखेंगे कि हमारे पास कितना रिमेनिंग है। यहाँ पे इस लूप को थोड़ा सा ले लेंगे और आगे 1 2 1 सिंगल क्रोशे, और ये हमारे पास नेक्स्ट 2। इस तरह से ये हमारे पास लास्ट पे ये 3 रह जाते हैं। तो हम इस तरह से इसको इसी तरह से वापस फ्रंट पे इस तरह से हम क्या लास्ट पे आ गए हैं। लास्ट पे हमारे पास ये फिनिश हो गया। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 चेन को यहाँ पे ये जो लास्ट वाला गैप है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, और यहाँ पे हम ये हमारा लीफ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे 6 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन को हमने कहाँ पे अटैच करना है, कुछ इस तरह से हमने डिस्टेंस ले लेना है। आपने ये डिस्टेंस डिसाइड कर लेना है फर्स्ट टर्म में ही, और इसी के साथ हमने नेक्स्ट भी चलना है। इसको हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से ये हमारे पास बिल्कुल न्यू लुक वाला डिज़ाइन बनता है। लीफ का डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। आपने देखा है बहुत ही आसान है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। इसी तरह से हमने सिंगल क्रोशे करने के फ़ौरन बाद 1 चेन लेनी है, डबल क्रोशे का बल लेना है। मैक्सिमम 1 चेन के गैप पे ही हमने डबल क्रोशे बना लेना है। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने क्या करना है, एक बार ये वाले लूप को थोड़ा सा खींच लेंगे हल्का सा, और फिर से इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे के लूप्स बनाएंगे 5 टाइम। 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 लूप्स के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से हम बाहर आएंगे। यहाँ पे कुछ एक ये वाला हमारे पास बाल आ गया और एक ये वाला, इसमें से हम बाहर आएंगे और अगेन एक ये वाला लूप और एक ये नेक्स्ट वाला। इसी तरह से एक नेक्स्ट को शामिल करते जाएंगे और फिर वापस हम फर्स्ट वाले स्टेज पे आ जाएंगे। 2 में से बाहर निकालेंगे और ये हम लास्ट यानी कि फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप पे आने के बाद यहाँ पे हम 5 चेन बनाते हैं, और इस 5 चेन को हम ये वाले फर्स्ट गैप में सिंगल क्रोशे करते हुए इसका पीकॉट बनाएंगे। अगेन इस लूप को थोड़ा सा लेते हुए नेक्स्ट जितने भी हमारे पास गैप हैं, हर गैप में से हमने इसी तरह से सिंगल क्रोशे के लूप्स बना लेने। 1 2 3 और ये हमारा लास्ट 4 यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 लूप्स आ गए। इसी तरह से पहले हम एक में से बाहर आएंगे, फिर हर 2 लूप में से बाहर आते हुए अपने फर्स्ट वाले स्टेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाएंगे, और ये फर्स्ट वाले गैप में इसका पीकॉट बनाते हुए फिर से इस लूप को थोड़ा सा ले लेंगे, और इस तरह से हमने नेक्स्ट फिर से सेम पैटर्न को इसी तरह से रिपीट करते हुए अपनी लीफ के एज तक पहुँच जाना है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो स्पेसेस हैं या गैप्स हैं ये कम होते जाएंगे लास्ट पे जाते हुए। इसी तरह से यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे और फिर से फर्स्ट वाले स्टेज पे पहुँचेंगे और फर्स्ट पे फिर से एक बार पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को भी यहाँ पे हम अटैच करेंगे, और ये हमारे पास अब लास्ट रह गया है हमारे पास। इसको फिर से थोड़ा सा लूप को लेंगे और सिंगल क्रोशे करते हुए 1 टाइम और ये 2 टाइम। इसके एज पे जब हम आएंगे इसी तरह से इसको इस तरह से, और ये हमारा लास्ट गैप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके एज पे भी 5 चेन का पीकॉट बना लेंगे, और ये फर्स्ट वाले गैप में इसको अटैच करते हुए 6 चेन बनाएंगे हम साथ ही। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस 6 चेन को हम सेम डिस्टेंस पे अटैच करेंगे जैसे कि हमने पहले डिस्टेंस लिया था। अपने डिस्टेंस बेशक आप मार्क की हेल्प से मार्क कर सकते हैं, किसी भी मार्कर से या फिर किसी भी चीज़ से। इस तरह से इसको अटैच करते ही 1 चेन का गैप लेंगे और फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पे बनाया था। और अपने डिज़ाइन को हम देखेंगे, चेक करेंगे, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है।
आपने ट्राई ज़रूर करना है। कुछ इस तरह से हम पीकॉक्स की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं या क्रिस्टल के बीड्स भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। हम इसकी थोड़ी सी लेंथ भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से पेटल्स कंप्लीट कर लिए हैं, थोड़े से लीव्स मज़ीद बना लिए हैं और देखने आप आइडिया लगा सकते हैं कि बनने के बाद हमारा डिज़ाइन बिल्कुल न्यू लुक में बनता है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। आप इन दोनों पेटल्स या लीव्स के दरमियान में यहाँ पे जब अटैच करते हैं इसका डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं। मज़ीद 2 या 3 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद ही आप डबल क्रोशे +1 चेन लें और फिर नया लीफ बनाएँ। इस तरह से आप बिल्कुल साथ साथ भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं बिल्कुल। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।